तहसील दफ्तर है उसमें गए थे। वहाँ हमारे जो अधिकारी हैं, लोगों की शिकायत थी कि रजिस्ट्रियाँ टाइम पे नहीं होती, इंटेंसली उनको होल्ड किया जाता है। उसके वर्ज में जाखड़ में अभी मैं पहुँच नहीं पाया हूँ, जाखड़ में भी अधिकारियों की शिकायत थी, टोहाना भी। तो वहाँ जाके देखा, आज कोई मीटिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों में भी सामने ले रखी थी। तो वहाँ जो अधिकारी हैं दर वगैरह वो तो सीटों पर नहीं मिले, लेकिन कुछ डाटा मैंने एसडीएम की जिम्मेदारी लगाई और अब पिछले 1 क्वार्टर का देने का काम करेंगे। अगर कोई रजिस्ट्री इंटेंसली रोकी गई है विदाउट रीजन तो उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, और अगर कहीं उसमें कोई कोताही पाई गई तो उस पर कानूनी कार्रवाई जो बनती है उसको करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। तो नगर परिषद में भी छापामार, नगर परिषद में जो हमारे शहरवासियों की कुछ तो पार्कों को लेकर समस्या पिछले लंबे समय से 2-3 बार पहले भी विजिट कर चुके हैं। आज भी मैं मॉडल टाउन के पार्क में हूँ, दूसरी बार विजिट करने। इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से ये हमारी ज़मीन इरिगेशन की है, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट के अधिकारी एक दूसरे को ही नहीं जानते। तो इनको आपस में आज मीटिंग में बुलाया है, मिलाया है कि एक सैटरडे वीकेंड पे एक डिनर कर लिया करो, ताकि आपको शहर की डेवलपमेंट में एक दूसरे का सपोर्ट मिले और इसको भी डेवलप करने का हम काम करेंगे। काफ़ी समय से लंबित है और हमारे यहाँ मॉडल टाउन वासियों को इसका लाभ मिल सके। साथ में कमेटी में और सफाई को लेकर एक इशू था, डोर टू डोर कूड़ा प्रबंधन को लेकर जो टेंडर हुआ है, कामों के जो टेंडर डिले हुए हैं और कई इंटेंसली टेंडरों को कैंसिल किया गया है, अधिकारियों से संज्ञान लिया गया है और उसमें उनकी जवाबदेही तय करी है। और 3-4 हमारी एक कोई यहाँ कॉलोनी है, किस नाम से है, उसमें कोई 12 करोड़ रुपये असल और उसका ब्याज लगा के करीबन 18-20 करोड़ रुपये की राशि तो उन्होंने जमा करवानी है। और वो उनको भी कहीं ना कहीं किसी मैं ये कहूँगा कि जो फाइल को सीएम विंडो भी लगी, हमारे कुछ पत्रकार साथियों की भी ग्रीवेंसीज थी। एक ये जो रोड है हमारा संगम रोड, इसमें साइकिल ट्रैक वगैरह दिखाए हुए हैं, प्लांटेशन लगने थे, बहुत पैसा इस रोड के डेवलपमेंट के लिए जो टेंडर प्रक्रिया में यूज हुआ है उस ढंग से डेवलपमेंट हुई नहीं। सबकी जिन जिन कामों की शिकायतें अधिकारियों को उनकी रिपोर्ट सौंपने के अगले 7 दिन के आदेश दिए हैं कि सबकी रिपोर्ट लेकर वो एक बार हमारे साथ बैठेंगे और इसमें जहाँ भी कोताही पाई जाएगी जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे और उस काम को इम्प्रूव करा के डेवलप करा के जनता को समृद्ध करने का काम करेंगे। तो विकास कार्य में लगातार देरी हो रही है, इसका कारण यही मानते हैं? देखिए, पहले से मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तेजी हम लेके आने में कामयाब हुए हैं। एक लिंगर ऑन प्रोसेस था, आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी थी, पैसे को डेवलपमेंट पे ना लगा के लोगों की बिल्डिंगों में लगता था, लोगों की जेबों में जाता था, उसको बंद करने का काम किया। एक व्यवस्था परिवर्तन सरकार ने की है। खासतौर से अगर मैं टोहाना का विधायक होने के नाते जो जिम्मेवारी मेरे जनता ने मुझे दी थी, जिस विश्वास के साथ दी थी, उसी विश्वास के लिए आज भी मैं जनता को गुणवत्ता के साथ समय पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं हम उसको डिलीवर करें, मेरा प्रयास जारी रहता है। और कई जगह कई डिपार्टमेंटों में अभी भी कुछ एक अधिकारी इक्का दुक्का आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, काम में कोताही करते हैं। अब ये जो औचक निरीक्षण इसको मैं कहूँगा, ये लगभग महीने में मैं कोशिश करूँगा 1 या 2 बार सभी विभागों में जहाँ जहाँ जनता को अपनी सेवाएं लेने के लिए जाना पड़ता है, सरकारी सेवाओं के लिए, और उसमें कोई भी अधिकारी अगर उनको वहाँ कामों को लंबित करने के लिए, इंटेंसली उनको परेशान करने के लिए, उनकी जेब की तरफ नज़र डालने के लिए, उनकी जेब काटने की कोई इच्छा रखता है या काटने की कोशिश करता है, तो वो सचेत हो जाए आज के बाद। तो क्या आज के बाद सचेत हो जाए, उसको बहुत जल्दी अपने जो सलाखें हैं उनके पीछे भेजने का। तो क्या उनको अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया है? बिल्कुल, जहाँ जहाँ कोताही पाई गई है उन अधिकारियों को अभी तो वर्बली उनको एक टाइम दिया गया है, 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। चाहे हमारे इरिगेशन के थे, हमारे कमेटी से जो हमारे अधिकारी थे, या अन्य विभाग में जैसे हमारे तहसील में थे, जो उन सबको एक बार वर्बली 1 हफ्ते में एसडीएम से बात हुई है, रिपोर्ट सबमिट करने को। अगर जहाँ भी कोताही मिलेगी, जिस अफसर की कोताही मिलेगी, जहाँ पैसे की गड़बड़ मिलेगी और जो कामों में देरी का कोई कारण विदाउट रीजन के कारण मिलेगा, बिना कारण के अगर देरी मिलेगी, इंटेंसली देरी मिलेगी, काम को रोकने की बात होगी, सीट पे आके बैठ के न सिर्फ और सिर्फ कुर्सी तोड़ के जाने वाले की अधिकारी की भी खैर नहीं है, हमारे वाले से उन पर कार्रवाई हो। सर, क्या लगता है सरकारी डिपार्टमेंट्स है उनके ड्यू रहता है क्या उनको नोटिस जाए? बिल्कुल, देखिए आपस में सरकार का जो सरकारी डिपार्टमेंटों का कोऑर्डिनेशन है, कहीं ना कहीं उसकी कमी महसूस करती है। अभी भी हमारे नगर परिषद के एमसी थे या हमारे इरिगेशन एमसी थे, आमने सामने एक दूसरे की शक्ल ही नहीं पहचानते। आप एक
क्षेत्र के अधिकारी हैं डिपार्टमेंटों में, कम से कम आपको फ़ोन पे बात करें, फ़ोन पर ना करें, आपस में महीने में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो। हमारे बहुत से ऐसे कार्य हैं जो काम पहले होने वाला है वो बाद में होता है, और जो बाद में होने वाला पहले हो जाता है, जिससे पैसे का दुरुपयोग मैं समझता हूँ होता है। और ये पैसा जनता के खून पसीने की गाढ़े खून पसीने की पैसे कमाई का है। एक एक पैसे की जवाबदेही कोई कर्मचारी अधिकारी है वो सुनिश्चित करें कि वो गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके के साथ डेवलपमेंट के लिए लगे। जो हम चुने लोग हैं, तो हमारे शहर के एमसी साहिबान हैं, हमारी कमेटी के जो अन्य जो चुने लोग हैं, और चाहे हमारे गांव के में हमारी जो पंचायत की बॉडियां हैं उनकी बात करूँ, चाहे मैं बतौर विधायक मेरी जिम्मेवारी है, बतौर सरकार में मेरी जिम्मेवारी है, चाहे हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, हम सब जवाबदेह हैं जनता के। सर वार्ड नंबर 11 के अंदर और 8 में जगह डेयरी फार्म बना हुआ था, काफ़ी लोग परेशान हैं। आज उनको आज वो जाम लगा था, मेरे पास जो सभी आए थे और बार बार कंप्लेंट आई हैं, और हमने पहले भी 2-3 बार उनको उदाहरण के नाम भाईचारे के तौर पे उन तक मैसेज हमने भेजने का किया, और कल से सरकारी कानूनी कार्रवाई इस पर नोटिस देने की शुरू करवाई है। उनको समय दिया गया है, आने वाले समय में वहाँ से डेयरियों को शिफ्ट करें, और अगर उस समय में नोटिस के समय पे नहीं दे प्रशासन तो उस पर कार्रवाई करेगा। सर 3 बड़े प्रोजेक्ट है, जैसे बस स्टैंड का काम शुरू होने वाला है, अस्पताल का है, लेकिन हिसार रोड का आया था कि वन विभाग कोई ज़मीन की डिमांड कर रहे हैं सर, उसको देखिएगा आज भी हमारे अधिकारियों की मीटिंग थी, कल भी मीटिंग थी, और मैं भी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव साहब, मैं भी पर्सनली लेटर भी मैंने लिखा है, मैं उनसे पर्सनली भी मिल के आऊँगा 2 दिन के बाद दिल्ली में, और जल्दी ये सिर्फ और सिर्फ जो एक एनओसी जो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बकाया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी कह सकता हूँ, और लंबे समय से 9-10 साल की परेशानी जो कि अब नासूर बन चुकी है, अकेले टोहाना के लिए नहीं, सूरावाड़ा मोड़ से लेके पंजाब बॉर्डर तक, और पंजाब बॉर्डर से मेरे जाखड़ शहर को क्रॉस करता हुआ जो रोड हरियाणा के क्षेत्र में आता है, करीबन 150 करोड़ 180-40 करोड़ के आसपास का जिसका टेंडर हुआ, करीबन 3 महीने से फाइल इधर उधर घूम रही है। उसमें मुझे कहीं ना कुछ अफसरों की जो वो संदेहजनक उनकी कार्यशैली है, और मुझे कहीं अगर ऐसा पाया गया तो उन पर भी सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई करने में बख्शूंगा नहीं।